नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज आपका इस YouTube चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 100 सामान्य विज्ञान के वस्तुनिष्ठ MCQ प्रश्न जो पिछले 30 सालों से बार बार आ गए हैं, उस साइंस के प्रश्न भारत के सभी एग्जामों में ये प्रश्न आ सकते हैं। एक से बढ़कर एक एग्जाम क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये एग्जाम की तैयारी के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दोबारा भी पूछी जा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो पर यह पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असंचित रोग है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, मधुमेह। जो असंचित रोग है, जो मधुमेह रोग होता है। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? यानी चूहा पिस्सू किससे संक्रमित होता है? इसका सही उत्तर होगा डी, प्लेग। जो प्लेग रोग है उससे संक्रमित हो जाते हैं। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? यानी एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी से कौन सा रोग है जिसको हम ठीक कर सकते हैं? इसका सही उत्तर होगा हृदय रोग। हृदय रोग है वो एंजियोप्लास्टिक से सही किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार होती है? यानी मक्खी को उड़ाकर जो खा लेते हैं उससे कौन सा रोग हो जाता है? इसका सही उत्तर होगा हैजा। हैजा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक प्रपोषी है? हाँ, मलेरिया का जो प्राथमिक प्रपोषी है वो, तो इसका सही उत्तर मादा एनाफ्लिज मच्छर है, वही इसका कारण होता है। जो मलेरिया रोग का विशेष कारण मादा एनाफ्लिज मच्छर ही होता है। आपके लिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग कौन सा है? एड्स। एड्स रोग है जो विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है, पीलिया किस से संबंधित रोग है? पीलिया किस से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा यकृत। यकृत से संबंधित है। आपके लिए अगला प्रश्न है, रक्त में यूरिन अम्ल की अधिकता का लक्षण है? यानी रक्त में यूरिन अम्ल होता है वो अधिक हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा गठिया। यानी जो एक गठिया रोग है उसका कारण है। मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? रोग संचारित करने वाले, तो सही उत्तर होगा रोगाणुवाहक। तो आपके लिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? यानी खाद्य जनित रोग नहीं है, तो सही उत्तर होगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा है। अगला प्रश्न है, मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? मधुमेह किसके कारण हो सकता है? उत्तर होगा कम इंसुलिन साव। कम इंसुलिन के कारण मधुमेह रोग यानी शुगर, जो हम साधारण भाषा में शुगर भी बोलते हैं, ये कम इंसुलिन के कारण होता है। आगे का प्रश्न है, जल में भय किस रोग का लक्षण है? हम्म कौन सा रोग है जिसमें जल से भय लगता है? सही उत्तर होगा रेबीज। रेबीज जो एक कुत्ते के काटने से ये रोग ज्यादातर होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। प्रोटीन से कमी से कौन सा रोग हो सकता है? कार्शियो योरकर। ये कार्सी योरकर रोग है जो ये प्रोटीन की कमी से हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसकी न्यूनता के कारण रक्त अल्पता रोग होता है? रक्त अल्पता यानी कि रक्त की कमी हो जाती है, कौन से किसके कारण हो जाती है? इसका सही उत्तर होगा ये सभी है, फोलिक अम्ल, लोहा, विटामिन B12 सभी के कारण कम हो जाते हैं। अगला प्रश्न, हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? आलू के पौधे का हम उसका तना, इसका सही उत्तर होगा तना। अगला प्रश्न, रक्त रंध्र स्थित होते हैं? रंध्र छिद्र, छिद्र कहाँ पर होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पत्तों में।
पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह कहलाती है। यानी पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम किससे होता है? ये सही उत्तर होगा प्रासरण। प्रासरण के कारण होता है। अगला प्रश्न है, केंचुए के जरिए मृदा यानी मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। जो केंचुए से मिट्टी की जो उर्वरकता जो बढ़ाते हैं, तो ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? सही उत्तर होगा वर्मी कंपोस्टिंग। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है तो यह संबंध कहलाता है। सही उत्तर होगा मुर्दाखोर। अगला प्रश्न है, पौधों का लाल रोग विंगलन किसे प्रभावित करता है? सही है गन्ने को। गन्ना है जो लाल रंग का हो जाता है, यह एक लाल रोग विंगनता, ये एक रोग है। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? दूध से, तो सही उत्तर है जीवाणु। अगला प्रश्न है, पेड़ की आयु का निर्धारण कौन करता है? पेड़ पौधों की निर्धारण है, इसका कितने वर्ष का है, इसकी कौन निर्धारण करता है? इसका सही उत्तर होगा वार्षिक विलय की संख्या से, यानी वर्ष की विलय की संख्या से। अगला प्रश्न है, फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? यानी फलों के जो रस होता है उसका परीक्षण के लिए कौन से रसायन का जरूरत होती है? सही उत्तर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी से के परिणाम स्वरूप है क्या परिणाम होता है? सही उत्तर है शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव, यानी ऑपरेशन के बाद में रक्तस्राव। अगला प्रश्न है, पार्किंसन रोग से निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पार्किंसन, इसका सही उत्तर होगा मस्तिष्क, दिमाग प्रभावित होता है। अगला है, कार्शियो और कर रोग किसकी कमी से होता है? कार्शियो और कोर, ये उत्तर सही होगा प्रोटीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस नाम को प्रभावित करता है? यानी स्पॉन्डिलिटिन नाम रोग किस से प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर होगा मस्तिष्क गुहा, यानी मस्तिष्क गुहा को ये प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, राइबोसोम का मुख्य कार्य है? राइबोसोम, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना। सही उत्तर है प्रोटीन संश्लेषण। अगला प्रश्न है, साइनोवियल, साइनोवियल द्रव किस में पाया जाता है? साइनोवियल, इसका सही उत्तर है जोड़ों, जोड़ों में जो हमारे जो द्रव पाया जाता है वो साइनोवियल द्रव होता है। अगला प्रश्न है, ए बी रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? ए बी समूह वाला किसको? इसका सही उत्तर होगा ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप है उसी को ये दे सकता है। अगला प्रश्न है, फाइलेरिया रोग किस से उत्पन्न होता है? सही उत्तर होगा कर्मिक, कर्मिक से होता है। आपके लिए अगला प्रश्न है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से होता है कौन सा रोग होता है? ए बेरी बेरी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, अधिश्वेत रक्तता ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया है एक प्रकार का कौन सा रोग है? ये कर्क रोग, ये कर्क रोग है, यानी कैंसर। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूह के रक्त को स्वीकार कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए बी, ए बी है जो सभी का से रक्त ले सकता है। अगला प्रश्न होगा, अनुवांशिकी के जनक कौन है? अनुवांशिकी के जनक कौन है? इसका सही उत्तर है ग्रेगर मेडल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? ए है जो पौधे अपनी पत्ती में भोजन
मंडल संग्रहित करता है? पौधा है जो अपनी पत्तियों में भोजन को संग्रहण करता है। हाँ। और आपके लिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? यानी पानी से, H2O। प्रकाश संश्लेषण है जो ऑक्सीजन H2O पानी से प्राप्त करता है। अगला प्रश्न आपके लिए, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के, सही उत्तर होगा एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किस में फाइटोक्रोम होता है? सही उत्तर होगा आवर्त बीजी में। किसमें? आवर्त बीजी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट किस में नहीं पाया जाता है? उत्तर होगा ए पालक। पालक में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, पीलिया रोग किसके सही रूप में काम नहीं कर पाने से होता है? उत्तर होगा यकृत। यकृत सही काम नहीं करेगा तो पीलिया हो सकता है। अगला प्रश्न, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा प्रोटीन। अगला प्रश्न, रतौंधी निम्न में से कारक होता है? रतौंधी किसके कारण होता है? सही उत्तर है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, जो रात्रि में दिखाई कम देता है। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? कोलेस्ट्रॉल, सही उत्तर होगा वसा। प्रश्न है, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्न में से एक लिया जाता है? कोशिका तत्कालीन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसको लिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग्लूकोज। अगला है, टीबिया शरीर के किस अंग का नाम है? तो उत्तर होगा पैर। पैर में टीबिया पाए जाते हैं, टीबिया हड्डी है। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर है सर्वाहारी। सर्वाहारी। अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिन का निर्माण होता है कहां पर? आंत में। सही उत्तर होगा आंत में। अगला प्रश्न है, बीसीजी के टीके रोकने हेतु प्रयुक्त होता है? किसको, कौन से रोग को रोकने के लिए बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं? सही उत्तर होगा टीबी रोग। टीबी रोग के लिए। अगला प्रश्न, दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है? सही उत्तर होगा बरसात में। अगला प्रश्न है, एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं? सही उत्तर यांत्रिक अवलंबन के लिए। यांत्रिक अवलंबन के लिए, यानी एपीफाइट वो पौधे है जो दूसरे के पौधों के ऊपर आश्रित होते हैं। तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक शेयर और कमेंट करें, और ये आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेत्रदान में दाता का कौन सा भाग ग्राहक की आंखों में प्रत्यारोपित किया जाता है? कौन सा भाग है जो किया जाता है? कॉर्निया। सही उत्तर होगा कॉर्निया को हम जो दान करते हैं, आंख दान करते हैं, उसके अंदर कॉर्निया है जो प्रत्यारोपित किया जाता है। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट की खुजली निम्न में से किस कारण होती है? एथलीट फुट, एथलेटिक्स है जिसकी जो पैर है, पैर की खुजली है, किसके कारण होती है? आप इसका उत्तर आप कमेंट में भी दे सकते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा कवक के कारण, फंगस। फंगस के कारण एथलीट पैरों के अंदर है जो खुजलियां आने लगती है, यानी फंगस। अगला प्रश्न है, वयस्क इंसानी ढांचा आधारित होता है? किस पर आधारित होता है? वयस्क यानी इंसान, इंसान का जो ढांचा है वो कितनी, कौन सी हड्डी पर है? ये कुल होते हैं 206 हड्डियों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, क्षय रोग यानी टीबी का कारक है? टीबी किसके रोग के कारण, किसके कारण हो जाती है? सही उत्तर होगा जीवाणु के कारण। अगला प्रश्न है, वर्णाध व्यक्ति
फर्क नहीं कर सकता। वर्णांध व्यक्ति किस में फर्क नहीं कर सकता? लाल और हरे रंग में। अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा? मरासमस। मरासमस रोग हो जाता है। आपके लिए अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक किस प्रकार कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा, यह बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देता है। बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देता है। अगला प्रश्न है, विषाणु की क्या विशेषताएं होती है? तो इसका उत्तर होगा, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। विषाणुओं में क्या नहीं? क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, किसके का द्वारा जापानी इंसेफेलिटिस फैलता है? सही उत्तर है मच्छर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है? पागल कुत्ते, हाइड्रोफोबिया यानी रेबीज। अगला प्रश्न है, हरित वर्ण वृत पौधों जैसे कि मशरूम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते क्योंकि? इसका सही उत्तर है, इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। मानव शरीर में पैर की हड्डियों के नाम है। तो इसका उत्तर होगा टीबिया और फिबुला। अगला प्रश्न है, हिमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। हिमेटोलॉजी किससे है? रक्त का अध्ययन होता है इसमें। अगला मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी, इसका सही उत्तर है जीव की अप्राकृतिक उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। अगला प्रश्न, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? न्यूरॉन। न्यूरॉन है सबसे बड़ी कोशिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो इसका सही उत्तर है जल। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? सही उत्तर है विषाणु। विषाणु पर ये लागू नहीं होता। अगला प्रश्न है, कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही है केंद्रक। केंद्रक करता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? तो इसका सही उत्तर है जाइलम। जाइलम है जो पौधों की कोशिकाओं जड़ों में पौधों का अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है। निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल के वहन से संबंधित है? सही उत्तर है जाइलम। एक वृक्ष की भारी सरकसी परत होती है। सरकसी परत जो इसकी रक्षा करती है, इसका सही है वल वल्कल। उत्तर होगा बी वल्कल। वल्कल है जो भारी सरकसी परत होती है। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगला प्रश्न है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है? क्या पाया जाता है? कार्बन। कार्बन है सबसे ज्यादा। अगला, आनुवांशिक के संदर्भ में डीएनए का अर्थ होता है? इसका उत्तर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होती है। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की बात कर रहा है। अगला, गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं? क्रोमोसोम गुणसूत्र। तो इसका है आनुवांशिक लक्षणों के संरचनात्मक से। केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? कौन से प्राणी है ये? इसका उत्तर है एनेलिडा। एनालिडा प्राणी है ये। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ये प्रश्न है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? मानव। सही उत्तर होगा यकृत। यकृत है मानव के शरीर में सबसे बड़ा, आकार में सबसे बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मनुष्य में पानी आ जाता यह है? इसका सही उत्तर है स्नायु संबंधी प्रक्रिया, यानी एक स्नायु संबंधित एक प्रक्रिया है। सही उत्तर होगा ये। अगला प्रश्न है, मानव में पित्त का स्राव होता है?
मानव के शरीर के अंदर पित्त का स्राव किस अंग के से होता है? सही उत्तर होगा यकृत में। यकृत में होता है। अगला प्रश्न है, बाइल का स्राव होता है। बाइल्स बाइल्स का स्राव कहां पर होता है मानव के शरीर के अंदर? सही उत्तर होगा इसका बी है, जो जिगर से। सही उत्तर होगा जिगर। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है? किससे ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा। वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी से कार्शियो योरकर। प्रश्न है, मछली से प्राप्त कोड लीवर तेल किस विटामिन का समग्र होता है? सही उत्तर है विटामिन डी। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही उत्तर है सक्रिय रोग। सक्रिय रोग। अगला प्रश्न है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? उत्तर है बी। इसका सही उत्तर होगा बी। अगला है, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? विटामिन के है, जो रक्त स्कंदन के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? तो सही उत्तर होगा फेब्रिनोजन। फेब्रिनोजन है जो प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक अधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा द्विवर्णीय अणुओं का विभाजन। अगला प्रश्न है, एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाली उपकरण जिसमें चिकित्सकों को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप जिससे जुड़ा रहता है। ये बीपी मशीन की बात कर रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा कि उसमें क्या होता है? उसके अंदर मरकरी कॉलम से, मरकरी से पता चलता है। अगला है, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता माना जाता है, यानी कि सभी को दे सकते हैं? ओ ब्लड ग्रुप है। अगला है, सामान्य मानव रक्त है सामान्य थोड़ा क्षारीय। सही उत्तर होगा थोड़ा क्षारीय। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? यानी कि बीपी के बारे में पूछता है, जो 120/80 होता है। अगला, जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। जीवाणुओं के अंदर श्वसन स्थल मीसोसोमा। सही उत्तर होगा मीसोसोमा। अगला है, गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूर्णता प्रदान करते हैं। तो सही उत्तर होगा लीवर। अगला प्रश्न, नेफ्रॉन संबंधित है। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से, यानी पेशाब से। पेशाब से। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट तापमापी निहित होता है? सही उत्तर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है? मांसपेशियों को कंडरा। सही उत्तर होगा इसका कंडरा। अगला प्रश्न है, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? इसका उत्तर होगा लैक्टिक अम्ल। सही उत्तर होगा लैक्टिक अम्ल। अगला, एक औसत वयस्क मनुष्य के काल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। और आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।